अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैरो आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आपकी मुलाकात रहती होगी और कभी कोई आपसे मिलता होगा और कोई कहता होगा कि मेरा अब इस दुनिया में दिल नहीं लगता। इस तरह के जुमले कि तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं, मेरे बगैर भी तो ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया कायम है, अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। जब आप इस किस्म के फिक्रे, जब आप इस किस्म के जुमले अपने आसपास किसी भी शख्स से सुनते हैं, या जो ऐसा शख्स जो कि जीने की उम्मीद खो बैठा होता है या जिसका दुनिया में दिल नहीं लगता, तो मेक श्योर करें कि आप ऐसे शख्स से मुलाकात करें, आप ऐसे शख्स से बात करें, क्योंकि दिस इज नॉट नॉर्मल। ये कड़ी कहीं और ऐसे शख्स को लेके जा सकती है। हम जब भी डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं और स्ट्रेस की बात करते हैं, तो हमेशा खवातीन की बात करते हैं कि खवातीन है वो ज्यादा जल्दी जरा छोटे दिल की होती हैं, जरा कमजोर दिल की होती हैं, जरा सेंसिटिव होती हैं, जरा इमोशनल होती हैं, तो वो जरा जल्दी डिप्रेशन की पकड़ में आ जाती हैं। फिर जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो रो देती हैं, वो रो के अपनी स्ट्रेस रिलीज कर देती हैं। लेकिन कभी क्या हम में से किसी ने ऐसा सोचा है कि मर्द को जब डिप्रेशन होता है तो वो तो नहीं रोता? क्योंकि हमें बार बार बताया गया है, हमने बार बार सुना है कि आदमी नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, मर्द नहीं रोते। फिर एक और बात कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस पर हम लोग बात करेंगे कि जब एक मर्द किसी नफ्सियाती मर्ज से गुजरता है या उसको डिप्रेशन होता है या उसके अंदर खुदकुशी करने की, अपनी जान खत्म कर देने की उसमें थॉट्स आती हैं, तो वो उस बारे में बात क्यों नहीं करता और अपनी जिंदगी का खात्मा कर देता है। ऐसे कई वाकयात, और पिछले दिनों रिसेंटली एक वाकया जो कि हाईलाइट हुआ, जिसने पूरे मुल्क कौम को एक सोच में मुब्तला कर दिया। जब किसी भी तबके का कोई स्ट्रॉन्ग फर्द, किसी अच्छी पोस्ट पे शख्स मौजूद खुदकुशी करता है, तो वो तमाम देखने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया होता है। जुनियोर से ताल्लुक रखने वाले SSP जो कि इब्रार अकबर नेकुकार की जो मौत थी, उसने तमाम कौम को सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन से हालात से वो गुजरे होंगे कि उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। इसके अलावा दुनिया में और बहुत से लोग गुजरे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया एक बहुत ज्यादा पीक देखने के बाद, बहुत ज्यादा सक्सेस पे जाने के बाद। तो ऐसे कौन से मामलात होते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, कौन सी थॉट्स होती हैं जो आपको ज़हनी तौर पर इतना माजूर बना देती हैं कि हम अपनी जिंदगी के खात्मे की जानिब बढ़ते हैं और सोचने लगते हैं और इस जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इसी पर हम लोग बात करेंगे, क्या ये एक नफ्सियाती अमल है या घरेलू नाचाकी या मुआशी प्रेशर। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? हमारे आसपास जो लोग इससे फाइट कर रहे हैं, जो इसमें मुब्तला हैं, उनको हम लोग कैसे बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उनको स्ट्रेस से, एंजाइटी से हम लोग निजात दिला सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपको तारुफ करवाती चलूं। हमारे आज के पहले मेहमान साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया उनके साथ तशरीफ रखनी है। माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीन गुल, थैंक यू सो मच। तीसरे हमारे आज के मेहमान राइटर भी हैं, कॉलम्स लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, न्यू न्यूज में सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू सो मच रिजवान जलाल, आपने टाइम निकाला हमारे आज के शो के लिए। सबसे पहले चलते हैं शेख उमा के पास और उनसे जानते हैं, फ्राइडे का दिन है आज, तो आज आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या टिप्स लेके आई हैं? बिल्कुल नबिया, वीकेंड आ गया है जी, और वीकेंड पे जरूर कोशिश होती है, वैसे तो गेट टुगेदर्स भी होती हैं, ट्रेंड चल गया है हमारे यहाँ के बाहर जाके खाना खाते हैं, लेकिन लाहौर की एक बड़ी स्पेशल कढ़ाई होती है जी, मटन कढ़ाई लाहौरी स्टाइल में। तो आज मैं उसकी रेसिपी बताऊंगी और उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ठीक है रिजवान, सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगी। हम लोग हमारे एक्सपर्ट्स के पास तो आएंगे। मर्द को दर्द नहीं होता? थैंक यू नबिया। मैं आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है। मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये इसके ऊपर माहिराना राय दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ, मेरी इस गुफ्तगू का मकसद हर चीज़ की मैं ख़वातीन के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि मर्द को दर्द ये जो होता है ना कि नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो मेरी समझ में नहीं आया। हमने मर्द को एक मशीन समझना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बच्चा खेल के आया, वो मैच हार गया, व्हाटएवर जो भी हुआ, और वो रो रहा है घर के बाहर बैठा, तो उसकी माँ कह रही है कि बेटा लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। अब आप ये देखें कि लड़के, मतलब वही जो खवातीन के अंदर दिल है, उतने ही ग्राम का दिल
एक मर्द में भी है जो यू कैन से अच्छे बच्चे नहीं रोते, क्यों नहीं रोते जब आपको नहीं, तकलीफ अगर होगी, आपने किसी को रोते हुए आपने अपने बच्चों को बताना है कि नहीं रोना, या अगर रोने तो आप कह सकते हैं कि अच्छे बच्चे नहीं रोते, बेटा चुप कर जाओ। लड़के नहीं रोते, कहाँ से आपने सीख लिया? बिल्कुल सही है यही बात, लेकिन आप उनको, अच्छा सबसे बड़ा मसला ये कि आप उनको मर्द बनाने के चक्कर में पड़े हुए, आप उन्हें इंसान अच्छा नहीं बना रहे। आप उन्हें इंसान बनाए या मर्द बनाने के चक्कर में, यार इंसान की भी फीलिंग्स हैं, वो भी आप ये देखें कि हर जो खवातीन अगर उनको उनके एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, तो वो सेम इज द केस विद मेल। उनकी भी वही सिचुएशन है, वो भी उसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो भी उसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। अब मसला ये है कि मैं अमरीन रो लेंगी, आप रो लेंगी यहाँ बैठ के, मैं अगर रोऊंगा तो 50 बंदे बाहर, मैंने आंसू में गिरा, यार तू कैसा मर्द है यार, तू रो रहा था लिटरली। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, आपका कोई करीबी अजीज मर जाए ना तो बंदे रोते नहीं है, यार लोग क्या कहेंगे। आप कमरे में अकेले में जा, आप अपना कैथारसिस नहीं कर सकते, इतना लिमिटेड आपके लिए वो रूम होता है कि यार आप कुछ कर नहीं सकते। मर्दों के लिए मैं ये बिल्कुल, मैं विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, मैं आज भी हूँ, लेकिन मर्दों के साथ मुझे लगता है कि अब जो है वो ज्यादती हो रही है, हम उनको उस लेकिन तरह से... रिजवान ये ज्यादती देखे समहाउ हम लोग क्या खुद ही नहीं कर रहे हैं? ये किसने सिखाया कि मर्द नहीं रोते या मर्द को दर्द नहीं होता? इसमें औरत का तो कहीं पे कसूर नहीं होगा ना? नहीं, कि ऐसा है? असल में ये अब टैबू है ना, एक टैबू बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि मर्द रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते भाई? उसको भी रोना आता है, उसे भी तकलीफ होती है, मुझसे भी अंधेरे से डर लगता है, वो भी छिपकली से डरता है। लेकिन मैं अब लिटरली, एक एंकर है मेरे दोस्त है, मेरे क्लास वाला, एक अच्छे चैनल में वो एंकर है, मैं मेरे कमरे में बैठे, मैं वॉशरूम में हूँ, एकदम मुझे चीखने की आवाजें आई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं लिटरली मैं टॉवल बांधा, मैं बाहर है, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार वो देखते रहे रूम में छिपकली है। अच्छा मैं भी उस वक्त मैं कहा यार कैसा तू बंदा है यार, छिपकली से डर रहा है। हालांकि वो गलत बात है, छिपकली से उससे भी डर लग सकता है, अंधेरे से उससे भी डर लगता है यार। ये जरूरी नहीं कि वो मर्द है तो उसे अंधेरे से डर ना लगे। ठीक, अच्छा अमरीन मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। तो अभी हम डिप्रेशन या एंजाइटी की बात करते हैं तो वो किसी भी फर्द को हो सकती है, वो किसी औरत को भी हो सकती है, मर्द को भी, बच्चों को भी हो सकती है एंजाइटी, उनको भी स्ट्रेस हो सकती है। लेकिन ये जो खासकर हम आज बात कर रहे हैं कि मर्द को रोना नहीं चाहिए या मर्द को दर्द नहीं होता, जरा इसकी पहले रूट कॉज पे चले जाते हैं कि ये टैबू कहाँ से आया हमारे बीच में और इसको तोड़ना कैसे मुमकिन है? हमारी सोसाइटी आज भी क्यों ये सोचती है कि औरत रो सकती है, मर्द अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर सकता या उसको रोना नहीं आ सकता? व्हाई? सबसे पहले थैंक यू सो मच टू द न्यू टीम फॉर सिलेक्टिंग दिस टॉपिक, क्योंकि अभी तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर किसी भी मीडिया में बात नहीं की। सो थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक। नंबर 2, जो आप बात कर रही है, मेरा ख्याल है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं जेंडर की टर्म्स में बात नहीं करूंगी, मैं जैसे इन्होंने कहा कि इंसान की बात करूंगी। जैसे हम बात करते हैं ना कि मेंस राइट्स, वुमेन राइट्स, मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। इंसान के हमने बात करनी है, जाहिर है हम चूंकि इंसान की नफ्सियात पढ़ते हैं तो हमारे लिए जेंडर थोड़ा सा जरा बाद में आ जाती है और हम एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी पहले पढ़ते हैं। एक और बात नबीहा जो आपने कही कि ये मिथ किसने सिखाया, यहाँ तक मैं एग्री करती हूँ कि ये जो मर्द रोता नहीं या अच्छे बच्चे रोते नहीं या बॉयज जो है वो रोते नहीं है या अगर घर का कोई उनका, तो ये एक मिथ चला आ रहा है। ये एक सोसाइटी के अंदर एक कल्चरल टैबू है, या इसको आप कह लें कि ये ग्लोबल ट्रेंड भी है, नो डाउट कि एक हमने खुद ही से जेंडर रोल्स की, मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जेंडर रोल्स असाइन कर दिए। जेंडर रोल्स का मतलब ये है कि ये काम और ये खसूसियात जो है ये मर्दों में होती हैं, ये काम या ये खास खसूसियात जो है ये खवातीन की होती हैं, जिसकी वजह से जब हम वो क्लासिफिकेशन खुद ही हमने कर दी है आर्टिफिशियल, तो उसके अंदर वो चलते 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 हमारे दिमागों के अंदर ये चीज बैठ गई है कि अच्छा मर्द या जो मर्द होता है स्ट्रांग होता है। हमने ये, मैं फैक्टर को जरूर बताना चाहूंगी कि स्ट्रांग एलिमेंट को हमने डिसेंसिटाइजेशन से जो है वो अटैच कर दिया है। अगर हम इंसान है तो हमारे अंदर सेंसिटिविटी भी है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, और मेरा ख्याल जिस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं वो इंसान ही नहीं है, वो रोबोट है। तो जब हम EQ की बात करते हैं और सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि इंसान, सब याद रखें कि इंसान के अंदर इमोशंस हैं और उन इमोशंस का इजहार, उसका कैथारसिस, उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, मैं एग्री करूंगी रिजवान की इस बात से कि खवातीन को वो स्पेस, वो रूम ज्यादा मिलता है एक्सप्रेशन का। अगर वो स्ट्रेसफुल हैं, अगर वो डिप्रेस्ड हैं, अगर उन्हें कोई इशू है
तो एक तो उनकी जेंडर ऐसी है कि उनका थोड़ा सा जरा एक्सप्रेशन, या मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं कहूंगी, लेकिन उनका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। मर्द जो है वो शेयरिंग कम करता है। जो अभी तक मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है अपने, मेरा कल डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि मेल्स के अंदर जो मैंने चीज जिस वजह से उनका डिप्रेशन थोड़ा सा पाइल अप होता रहता है प्रेशर कुकर के अंदर, कि वो एक्सप्रेस कम करते हैं। गलती तो मसला वहीं से स्टार्ट हो गया ना, जब उसने शेयरिंग कम कर दी, प्रॉब्लम वहीं से जनरेट कर गई। वहीं से आप बिल्कुल सही कहा कि ये औरत ने क्रिएट नहीं किया, ये बेसिकली एक सोसाइटी ने, जिसमें अच्छा, मर्द ने खुद अपने अंदर प्रेशर ले लिया। देखिए मर्द भी इक्वली इसमें, फिर वही बात है, ट्रेनिंग भी उस बच्चे की माँ बाप ही कर रहे हैं। तो अब वो ये हम किसी को अभी इस तरह से नहीं ब्लेम कर सकते कि मर्द ने किया, ये औरत ने किया। ये एक इंडिजिनस गेम है जो कि कल्चर के अंदर सरवाइव की, लेकिन अब वो टाइम, राइट टाइम आ गया है जहां पर मैं अक्सर मेल्स को कहती हूँ, और बड़ा अलार्मिंग फिगर है कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल अगर आप स्टेटिस्टिकल फिगर्स देखें तो उसमें मेल्स के अंदर डिप्रेशन इज मोर देन द फीमेल्स। डिप्रेशन इज मोर देन द फीमेल्स, जो लोगों को पता ही नहीं। खवातीन के अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स ज्यादा है, लेकिन डिप्रेशन जो है, अच्छा डिप्रेशन की भी जो मैंने जो रीजन रिसर्च की फिगर आउट की वो ये कि यूजुअली अगर आप मेल्स को देखें जी, वो वर्क प्लेस के ऊपर भी अपने घर के मसाइल या दूसरे नहीं शेयर करते। वो जब फ्रेंड्स के साथ भी बैठते हैं तो वो ये शेयरिंग नहीं करते। इसमें कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगी ट्रस्ट डेफिसिट भी आ जाता है, एक और फैक्टर कि यार अगर हमने ये शेयर किया तो हमारी बात फैल ना जाए। नो डाउट ये फीमेल्स में भी होता है, लेकिन कथार्सिस और उसका जो एक्सप्रेशन, या इसको मैं बोलती हूँ चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब वो जो सैड इमोशंस है उनको भी तो, जैसे फॉर एग्जांपल हम खुश हैं और अगर हम उस खुशी का इजहार कर रहे हैं तो वो बहुत, तो इसी तरह दुख का भी इजहार करना बहुत जरूरी होता है। इसको हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ सैड इमोशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए जब किसी हमारा ट्रॉमा होता है या कुछ होता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं रोना नहीं, रोना नहीं। मैं कहती नो, गिव दैट पर्सन 3 to 6 अच्छा, months। हमारे यहाँ तो अच्छे एक्सप्रेशंस भी देखा है कि उनका भी लाक है, वो भी नहीं किए जाते। अक्सर हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, या हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए घबराया करते थे। नहीं जाता। उनको कभी ये बताया नहीं गया कि माँ बाप से मोहब्बत का इजहार कितना लाजमी है, या आप कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से, डॉक्टर अबुल हसन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला मैंने आज तक अपनी माँ को या मैंने आज तक अपने बाप को ये नहीं बताया या कभी सीने से नहीं लगाया। मेरी एक फ्रेंड एक बार मेरे घर आई और मेरे फादर बहुत ज्यादा हम लोग को हक करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग क्लोज रिलेशन है। तो मेरी फ्रेंड मुझे वो देख के हैरान हो गई और वो खामोश हो गई। कहती मेरे अब्बू ने आज तक मुझे कभी सीने से नहीं लगाया। तो वो मेरे लिए भी एक थोड़ा सा लम्हा वो था शॉकिंग कि हम एक्सप्रेशन में किस हद तक लैक करते हैं। फिर हम चूंकि सुसाइड की बात कर रहे हैं, खुदकुशी की बात कर रहे हैं, तो एक रिसेंटली हमने एक स्टोरी और देखी, एक वाकया देखा, कराची से गालिबन ये शायद स्टोरी वहां की थी, जहां पर एक बाप, एक वालिद जिसके बच्चे ने उससे कपड़ों की, नए जूतों की डिमांड की और वो उसको पूरी नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड उसने कर ली। जहां पर एक ये फैक्टर है, वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और एक वो लंबी फहरिस्त है जिन्होंने खुदकुशी की है, जिनमें से रॉबिन विलियम्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनका भी एक नाम शामिल है, जो कि एक अमेरिकन एक्टर है और बहुत ही फेमस रह चुके हैं, कॉमेडियन थे। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरना उनका काम था, लेकिन एट द एंड वो भी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए। डॉक्टर साहब, कोई एक फैक्टर, कोई एक वजह तो नहीं हो सकती है, या कोई एक इंसिडेंट नहीं होता खुदकुशी करने के पीछे? देखिए, खुदकुशी करने से पहले हमें, क्योंकि हमारा है कि मेल्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा क्यों आ रही है बनिस्बत औरतों के, तो अल्लाह ताला ने औरत को इमोशनल और ब्यूटी दी है, मर्द को लॉजिक और विजडम दी है। देखिए ये डिफरेंस है। औरत के अंदर इमोशनल नेचुरल है, इंस्टिंक्ट है, वो अपना रो के बात करके अपना कैथारसिस कर लेती है। लेकिन क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह ने लॉजिक रखी है, विजडम रखा है, तो मर्द को इमोशन सीखना पड़ता है, ये उसके अंदर इंस्टिंक्ट नहीं है। तो ये जब डिफरेंस आता है तो उसमें आप देखिए फिर ये कल्चरल वैल्यूज जो हैं वो फिर इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती हैं। अच्छा, जब हम बीमारी की बात करते हैं, सुसाइड की बात करते हैं, तो सुसाइड के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी बीमारी मूड डिसऑर्डर है, जिसको बाइपोलर कहा जाता है। बाइपोलर एक ऐसी खतरनाक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है, जिसकी वजह से सुसाइड की तरफ लोग ज्यादा आते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 1 लाख में से 6 लोग
सालाना सुसाइड करते हैं और उसमें मर्दों की तादाद 4 से 5 है। ये अगर आप इसका सालाना फिगर निकालें तो 3.5 पौने 4 हज़ार लोग जो हैं सालाना पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और इसी तरह दुनिया के अंदर इसकी रेशो और भी ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा फैक्टर ये है क्योंकि हमारा एक रिलीजियस भी है, इस्लाम में मना है, तो इसलिए ज़रा इस चीज़ को जब सीखा जाता है तो कम लोग जो है इस चीज़ की तरफ जाते हैं। दूसरा, जब हम बीमारियों की बात करेंगे हमें सबसे पहले मूड डिसऑर्डर को देखना होगा। मूड डिसऑर्डर में होता ये है कि एक शख्स, जैसे हम ये एक पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये जो ब्रिलियंट लोग हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत रखी होती है और ये बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और अचीव करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाते हैं। लेकिन होता ये है कि जब इनके अंदर बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर आता है जो कि केमिकल डिसबैलेंस कॉज करता है, तो आप बहुत हाई टाइम पीरियड में जब जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका एक खास टाइम पीरियड आएगा जिसमें आपने लो होना है। जब आप लो होते हो तो आपको वही तमाम डिप्रेसिव जो है सिम्टम्स आपके अंदर आ जाएंगे और आप उससे कोप करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब 7 से 8 लोग, 10 में से 7 से 8 लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं, उसका सहारा लेते हैं और वो अपने क्या करते हैं, अपने डिप्रेशन को जो है वो वापस स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप ये देखें बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से या मूड डिसऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो है ड्रग्स का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल या किसी भी नशे का इस्तेमाल। वो भी बाज दफा आपको जो है इतना लीथल डिप्रेशन में ले जाता है कि आप अपनी लाइफ का खात्मा कर लेते हैं। तीसरी वजह जो है वो शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया में भी खास स्टेज आती है जिसमें कोई भी पेशेंट अपनी लाइफ का खात्मा करता है। ये तो जो है साइकियाट्रिक, आपको जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है आपकी फैमिली की तरफ से। देखिए, अगर आपके पेरेंट्स में कोई बाइपोलर है या शिज़ोफ्रेनिक है तो आपके बच्चों के अंदर टेंडेंसी ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जिनको शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर नहीं है या जिनके अंदर ड्रग एडिक्शन नहीं है। ड्रग एडिक्शन, बाइपोलरिटी और शिज़ोफ्रेनिया जेनेटिक फैक्टर्स है। अगर पेरेंट्स में से कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो बच्चों के अंदर चांसेस ज्यादा हैं। कहते हैं 37% बच्चों के अंदर चांसेस होते हैं कि वो बाइपोलर या ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स जो हैं क्या है डिप्रेशन के या एंजाइटी के, या कोई शख्स फाइट कर रहा है, अगर हम अपने आसपास, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े ताकि जहाँ जहाँ आवाज जा रही है, जो लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं, हम कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से फाइट कर रहे हैं? देखिए, आप अगर किसी को बड़े बड़े नॉर्मल तरीके से आप देख रहे हैं, किसी भी शख्स को जो आपके इर्द गिर्द है, आप देख रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है और अचानक आप देख रहे हैं कि वो अलूफ हो जाता है, वो बातचीत कम कर देता है, वो अपने आप को दूर कर लेता है, वो अकेला कमरे में रहने लग जाता है, वो लाइट्स बंद रखता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। वो आपके घर का कोई भी फर्द हो सकता है, आपके पेरेंट्स में से, आपके बच्चों में से, आपके मियाँ बीवी में से कोई भी हो सकता है। आप जब भी ये चीज नोट करें और वो चीज हफ्ते से ज्यादा गुजर जाए, यानी 8 से 10 दिन से ज्यादा गुजर जाए, तो आप फौरन जो है इस चीज के बारे में अलर्ट हो जाए कि आपके लविंग वन के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला है। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको उससे बातचीत करनी है। देखिए, हमारे यहाँ काउंसलिंग का या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने का एक स्टिग्मा है, बहुत लोग कम है, लेकिन उसमें यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फैमिली आपस में बैठ के बात करें। लिटरली मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो काउंसलिंग है। और काउंसलिंग कौन? जो हम घर में बैठ के करते हैं। हम उस पर भी आएंगे, थेरेपी की तरफ, मेडिकेशन कब चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करने की कब जरूरत है, ये तमाम चीजों का हम जानेंगे। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है जी, कॉल आप हमें कर सकते हैं, सवाल रख सकते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह के ख्यालात आते हैं तो हम अपने एक्सपर्ट से जान सकते हैं। रिजवान, दिन भर की स्ट्रेस में क्या होता है, बहुत सारी रैशनल थॉट्स जा रही होती हैं मर्द के जहन में, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, बॉसेस की तरफ से प्रेशर्स बहुत ज्यादा होता है, फिर जब आप उसके बाद घर जाते हैं तो घर में भी बीवी का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। तो क्या स्ट्रेस लेवल डबल हो गया, जगह नहीं मिली कहीं पे एस्केप करने की, तो ऐसे में वो तमाम चीजें पलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं जहन के अंदर, दिमाग पर बोझ डालती रहती हैं मुसलसल। आपको ऐसा लगता है? नमिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, काफ़ी लोग यहाँ जितने भी मेरे आसपास मुझे लग रहे हैं दे आर मैरिड। जो एक मेल होता है उसके लिए बहुत सारे मसले होते हैं। अगर आपकी में जो एक बंदा है उसकी वालदा भी जिंदा है, बीवी है, तो मेल जो होता है वो दो सुपर पावर्स के दरमियान डील कर रहा होता है। एक तरफ उसकी माँ होती है, एक तरफ उसकी बीवी होती है। अब मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा? ये स्ट्रेस आपको लगता है ये इतनी बड़ी है? ये इतनी सम केसेस होता है, ठीक है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आप स्ट्रेसफुल हो,
मुझे एक बात बताएं, एक बंदा यहाँ पे, आपको पता है टीवी की जॉब बड़ी प्रेशर होता है, प्रेशर में होता है, pressure क्योंकि 9 घंटों के हिसाब से चलते हैं, टीवी में आपको सेकंड्स के हिसाब से चलना जी, पड़ता जी। है, तो प्रेशर होता और है। थोड़ा सा आगे चलना पड़ता थोड़ा है, सा जरा आगे चलना एडवांस पड़ता सोच है। के चलना पड़ता है। आप ये देखें कि हम वर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, हम किसी मेंटल परफॉर्मेंस की बात करें। अब एक बंदा प्रोड्यूसर है या रिपोर्टर है, वो यहाँ पे आया हुआ है, वो काम कर रहा है, आपको पता है कितना प्रेशर होता है। मतलब लेट्स से उमर आपका मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर है, वो काम कर रहा है, यहाँ से वो एक हेक्टिक में उसे टेंशन दे के रखता हूँ, उमर ये भी करो, वो भी करो, मुझे ये चीजें दो, वो बना दो, रेटिंग ऊपर जानी चाहिए जी, नेशनल मीडिया पे जो है वो तुम्हारे व्यूज आने चाहिए। वो यहाँ से जाएगा, जब घर जाए, घर उसकी बीवी उसको अलहदा से ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये चीज फला मसला हो गया फला, जब उसको वहां से टेंशन मिलेगी, अब वो ना मेरे साथ शेयर कर सका, अब वो सोच रहा होगा कि मैं घर जाऊंगा, मैं बीवी से शेयर करूंगा कि यार मेरे ऑफिस में ये मसला है, ये हुआ इतना। जब वो घर दाखिल हुआ है, घर से बीवी ने नई टेंशन दे दी, तो आप मुझे बताएं उस सिचुएशन में आप क्या लेकिन करेंगे? रिजवान, यहाँ पे थोड़ा सा म्यूचुअली नहीं चलना होगा। मतलब कि जब भी हमने घरेलू मामला देखे तो वहां पर जो ज्यादा पिसती है वो खातून होती है, वहां पे ज्यादा जो खवातीन जो रिपोर्ट की गई हैं, जो हमने मीडिया पर भी देखी, एसिड अटैक हुए, जो रेप अटेम्प्ट हुए या मियां बीवी की नाचाकी हुई, वहां पे औरत ज्यादा पिसी। मर्द ने शायद कम ही घरेलू नाचाकी से आके खुदकुशी की हो, या उसने बहुत किया तो बीवी को डिवोर्स दे दी, सेपरेशन हो गई। मुझे ये भी एक बात हमने बताएं, देखा। कभी आपने सुना है किसी औरत को ब्रेन हेमरेज हुआ है? बहुत ही कादों का रेयर केसेस होते हैं। हार्ट अटैक्स भी ज्यादा मर्दों में। मुझे बताएं कभी ब्रेन हेमरेज सुना है? यार अब डॉक्टर अमीन ने जो बात की, ट्रस्ट डेफिसिट है मर्दों के अंदर, दुख Exactly. फलते रहते हैं, वो पनते रहते हैं, वो लावा उबलता रहता है, लिटरली वो उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। क्योंकि मेरा जितना मर्जी, मैं घर से जितना मर्जी परेशान हूँ, मैं अकेला बैठ के सोचता रहूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा, उसमें मेरी सोशल एक वो होगा कि यार इसके घर के ये मसले हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरी बीवी मेरी सास के साथ झगड़ा हुआ है, और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। Major. मैं That's the अपने problem. करीबी दोस्तों को नहीं, मैं That's अपने the बाप तक को नहीं बताऊंगा कि यार ये मसला है, मैं इस ट्रॉमे से गुजर रहा हूँ। डॉक्टर अमरीन, यही तो मसला जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे थोड़ा सा नबीहा मैं फिर कहूंगी कि डू फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, लेकिन जितना मेरी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस और जो ऑब्जर्वेशन है उसमें नो डाउट ये चीज मैंने देखी है कि जब मैं बहुत ज्यादा फैमिली जब थेरेपी जी हम करते हैं तो मैं कहती हूँ मेल्स को स्पेशली कि जब आप जाते हैं तो यार आप शेयर करें, या मैं अपने इर्द गिर्द के सर्कल में कहती हूँ जो मेरे कुछ कॉलीग्स या फ्रेंड्स हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, यू कम टू मी एंड यू कैन शेयर। लेकिन कहीं ना कहीं मेल्स के अंदर ये अभी वो नहीं उतना, वही बात है ट्रस्ट लेवल, और वो कहते हैं हम अपनी बीवियों से इसलिए शेयर नहीं करते माजरत के साथ कि जब बीवियों के साथ या घर में फीमेल्स के साथ, माँ के साथ या बहन के साथ जब वो शेयर करते हैं तो चूंकि वो इंस्टेड ऑफ के वो उसको सुने, उसको लॉजिकली और रैशनली अंडरस्टैंड करें, वो इमोशनल हो के जब ओवर रिएक्ट करती हैं, जो डॉक्टर अब्दुल हसन ने भी कहा कि जो ओवर रिएक्शन जो उनका होता है, जो हमने सीख लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खवातीन ने, तो मेल्स कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ के उनको भी तकलीफ देनी, उनको भी स्ट्रेस में लेके आना, और फिर वही बात है मसला तो वहीं का वही है, तो इसलिए हम अपने घर जाकर शेयर नहीं करते क्योंकि उससे मसाइल में मजीद इजाफा होता है। माँ से शेयर करेंगे वो स्ट्रेस में आ जाएगी, बीवी से शेयर करेंगे वो स्ट्रेस में आ जाएगी। तो एक ये भी उनका थॉट पैटर्न है कि हम इसलिए शेयर नहीं करते। वर्क प्लेस पे वो इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वही बात है ट्रस्ट डेफिसिट के, एक से बात की तो वो होते होते दूसरों में घर के मामला जो है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर ये कहूंगी कि यस, इन दिस पॉइंट आई विल सपोर्ट द मेल्स फॉर दिस कैटेगरी कि अब उनको ये लर्न करना पड़ेगा कि हमने शेयरिंग और कैथारसिस कैसे करनी है, और खवातीन को भी ये लर्न करना पड़ेगा कि अगर घर आकर उनके जो मेल्स किसी भी फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मैं पहले भाई के साथ बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं करती थी, एक तो वो यहाँ था नहीं, अब हम दोनों ने कहीं ना कहीं अपने चीजों को शेयरिंग स्टार्ट की है, बीइंग अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। और शेयरिंग कितनी जरूरी है, लाजमी होनी चाहिए, चाहे आपका कोई घर का फर्द है या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई कॉलीग है, लेकिन आप अपने दिल की बात, अपना कैथारसिस, आप एक बार जो आप सोच रहे हैं, जो जहन में चल रहा है, उसको बाहर जरूर निकालें। डिप्रेशन की बात करेंगे कि डिप्रेशन से क्या वापस भी आया जा सकता है, खासकर अगर वो क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो जाए। इस पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बीमारी की तो हम बात कर रहे हैं, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, जो मर्ज है, उसके बारे में तो सभी डिस्कस करते हैं, लेकिन डॉक्टर अबुल हसन से खासकर मैं पूछना चाहूंगी कि
इसका इलाज क्या है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम मिल सके जी। ये जानने के लिए, समझने के लिए कि अगर ये मर्ज क्रॉनिक हो जाए या बहुत बढ़ जाए या बहुत अरसे से आपका पीछा कर रहा है, तो क्या इससे वापसी मुमकिन है? देखिए नबिया, 100% वापसी मुमकिन है। दो तरह का डिप्रेशन है, एक है सैडनेस नॉर्मल, हमारे कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। लेकिन अगर यही मसला, जैसे मैंने कहा है कि अगर ये बढ़ जाए, आप हफ्तों इस चीज़ को देखें तो आप देखें कि ये डिप्रेशन है। आपको डिप्रेशन के लिए आपको किसी भी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये फैसला कौन करता है? फैमिली करती है, इर्द गिर्द के लोग करते हैं, वो खुद नहीं करता। देखिए, अगर मेरी फीलिंग सैड हो रही है और मैं इसी हालत में हूँ, मैं इसी कंडीशन में चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूँ। और उसमें ये होता है कि आप ये देखें, डिप्रेशन में आपका पेन बढ़ता चला जाता है। इतना पेन बढ़ जाता है नबिया कि लोग अपनी मौत का जो तरीकाकार है वो ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे चुनते हैं, क्योंकि उनके अंदर तकलीफ ज्यादा होती है। किसी एक राइटर की वाइफ ने आग खा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया। उसने लिखा कि मेरी बीवी के अंदर इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि उसको आग की तकलीफ ही नहीं लगी। इसी तरह से जब तक हम लोग इन बीमारियों के बारे में जानेंगे नहीं, उस वक्त तक हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं लेंगे। सोल्यूशन क्या है? देखिए, मेडिसिन है प्लस थेरेपी है। लेकिन अगर कोई भी बंदा मेडिसिन और काउंसलिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको ये बात समझ नहीं आती, तो सिंपल से टिप्स हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन में है, मेल है या फीमेल है, खास तौर पे मेल, क्या करें कि वो हाफ एन आवर वॉक करना शुरू कर दें, सुबह या रात या दोपहर, किसी वक्त भी उनको अगर फारिग टाइम मिलता है। होता क्या है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर हेल्दी केमिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंडोर्फिन की एक बहुत बड़ी मिकदार बनती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खजाना दवाइयों का रखा हुआ है, वो वॉक करने से और नहाने से बनता है। अगर आप ये काम करते हो, आप वॉक करते हो, आप या नहा लेते हो, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाते हो। अब आधा घंटा अगर आप वॉक करते हो और उस आधे घंटे को आप 1 घंटे पे ले जाते हो, अच्छा, उस वॉक का मतलब ये है कि आप मोबाइल ऑफ करें, आपके साथ आपकी बीवी या आपके दोस्त राब्ते में ना हो, आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, किसी भी जगह पे आप वॉक करना। अगर नहीं है, लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर जिस तरह ये हमारे पास सेट है, आप इस सेट के ऊपर 40 मिनट्स जो है इधर से इधर चक्कर लगाते रहे, आपके अंदर एंडोर्फिन है, उसने बनना है, आपको एक हेल्दी दवाई मिलेगी। कितना हम लोग समटाइम लेजी संडे या लेजी वीकेंड स्पेंड करे होते हैं, जब आप उसके शावर लेते हैं, आप तैयार होते हैं, तो एकदम से आप में एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी एक आ जाती है। आप देखिए, छोटे बच्चों को देखें, उनको नहलाएं तो वो अभी तौलिए में होते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एंडोर्फिन बनता है। इसी तरह आप वॉक करते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन बनता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खजाना रखा हुआ है दवाइयों का। हमें बाज दफा जरूरत ही नहीं होती कि हम डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। दूसरा, फिर ये जो रिलेशनशिप है जिसमें हम घर में बातचीत करते हैं, तो घर में बातचीत करना जरूरी है। एक बात जो पहले हो रही थी, देखिए, अगर मर्द सारा दिन बाहर काम करके घर आता है तो औरत भी सारा दिन घर में काम करती है और मर्द की फैमिली को डील कर रही होती है। अच्छा, वो जिन जिन मसाइल से गुजर रही होती है, उसका काम क्या होता है कि शाम को साहब आएंगे तो मैं उनको बात बताऊंगी। होता ये है कि जब मर्द घर आता है तो औरत का सिर्फ ये मकसद होता है कि मैं इसको सारा दिन की बातें बताऊं। हमें प्रोएक्टिवली अपने अंदर एक तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब हम घर जाएं तो हमारी बीवी ने 5 से 10 मिनट वो सारी स्टोरी बतानी है। काम वाली नहीं आई, अम्मा ने ये कहा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। औरत का कभी भी मकसद ये नहीं होता कि ये उठ के तुम काम करो, उसका ये होता है कि सारा दिन मैंने फेस किया है, तो अब मेरी बात सुन लो। एप्रिसिएशन में मिल रहा है, ये भी शायद। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है। आप हमारे यहाँ मर्द औरत को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, औरत मर्द को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हमने करना सीखा नहीं है। सीख लें। आप कहें कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, रोजाना एक कॉम्प्लीमेंट, अगर ज्यादा लगता है तो हफ्ते में एक दफा, अगर वो भी ज्यादा लगता है तो महीने में एक दफा। फिर के सर पे चढ़ जाती है। क्या ऐसा है, मर्द तारीफ इसलिए नहीं करता कि बीवी क्या सर पे चढ़ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे खवातीन की तारीफ करनी चाहिए। देखें, वो आपके एक वैसे कामयाबी का राज है। हाँ, घर, आपका घर संभालती है, आपके बच्चे संभालती है, बीवी की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मर्द भी तारीफ का हकदार है, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, नहीं आपको वीमेन डे कब होता है? मार्च में, 8 मार्च को। मेंस डे नहीं होता। चिल्ड्रन जो डे है वो मेरा नवंबर में होता है, 18 नवंबर को। किसी को पता है कि मैन डे कब होता है? लेबर डे। मैन डे का पता ही नहीं, इंटरनेशनल मैन डे बनाया जाता है, किसी को नहीं पता कि मैन डे कब बनाया जाता है।
यार मतलब आपने मर्द को इतनी फजूल सी चीज समझ लिया है कि वो जो है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। आज का मैं सीरियसली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको मर्दों के हकूक के लिए एक एनजीओ बनानी पड़ेगी, खवातीन के नहीं, हकूक मुझे के डॉक्टर NGO नवीन की बात अच्छी लगी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमें बात करने की जरूरत है, औरत या मर्द के राइट्स बल्कि इंसानियत के लिए हमें बात करने की। रिजवान मुझे बताया कि व्हाई डोंट वी काउंट आवर ब्लेसिंग्स, हम अपनी ब्लेसिंग्स को क्यों नहीं काउंट करते, और जहां पे हम लैक कर रहे होते हैं या जहां पर हमें परेशानी आ रही होती है या कहीं से अगर हमें फेलियर का सामना होता है तो हम फौरन से पहले उसको अपने सर पर रख लेते हैं, और ये मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है, हम तमाम लोग ऐसा करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, जो अच्छा टाइम गुजर रहा होता है हम उसको मिस कर जाते हैं। ये क्यों है ऐसा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जब देखो जब रिग्रेट्स हमारे साथ चल रहे होते हैं तो ब्लेसिंग हम एक साइड पे होना शुरू हो जाती हैं। हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, हमें शुरू से हमारा वो ब्रॉटअप उस तरह से नहीं होता, हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर हम फोकस नहीं करते, हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, जो है ना वो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना ये खोपड़ी, इस खोपड़ी के ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। हमारे पेरेंट्स को भी एहसास नहीं होता कि यार हम इसको जो है ना बच्चे का दिमाग जो है ना उसकी भी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, वो परफॉर्म तो दिमाग ने करना होता है, अच्छी जहाँ सेहतमंद दिमाग जिसमें वहाँ सेहतमंद दिमाग की होता है। और जब रिग्रेट्स आपको पता है आपको होता क्या है, होता ये है कि जब आप रिग्रेट्स ऐसी चीज है डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे कि वो आप जान छुड़ा ही नहीं सकते जब तक आप प्रॉपर एक डेलिबरेटली एफर्ट ना करें। तो आप फिर अच्छी चीजें, छोटी छोटी खुशियां, आपके बच्चे, घर, वो आपकी जो ब्लेसिंग होती हैं आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब वो इग्नोर शुरू होती है तो आप आहिस्ता 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 फिर आप ना किसी से शेयरिंग कर रहे होते हैं, ना किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार बस आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और एक्चुअली हो भी रहा होता है। तो फिर इस सिचुएशन में आप उन चीजों को वो कोप अप ही नहीं कर सकते। आप ये देखें कि एक अभी टीपू सुहेल कमिश्नर गुजरांवाला वो सुसाइड करता है, डीपीओ जाफराबाद वो अगर उनको वक्त पर हेल्प मिल गई होती तो आपको लगता है कि आज ये वाकया पेश ना आया होता? आपको लगता है कि अगर जो मर्द इन चीजों से गुजर रहा है अगर वो मंथली हेल्प ले, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, अपना सेशन करवाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और जाना चाहिए। नबिया सबसे बड़ा मसला है हमारे कल्चरल पढ़ाई, हमारे जो है ना मसले हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो पता क्या होगा। साइकोलॉजिस्ट है जैसे डॉक्टर अबुल हसन है, मैं आप इनको नहीं जानते या मेरा इनसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, एक बिल्कुल अननोन शख्स है, अगर मुझे खौफ है कि मैं रिजवान से बात करूंगी या मैं अमरीन से या मैं हुमा से बात करूंगी और ये मेरे वर्क प्लेस पे है तो ये मुझे जज करेंगे मेरी पर्सनल लाइफ के बिना पर, तो हम वहां पर बात नहीं करते, हम शेयरिंग नहीं करते। लेकिन एक डॉक्टर जो कि एक अननोन पर्सनालिटी है, जिस शख्स को आप नहीं जानते, उनसे तो हम अपना दिल का हाल बयान कर सकते हैं खुल के। हम उनसे भी नहीं करेंगे ना, मसला ये है कि हम जाएंगे, हम अब मायरे नफ्सियात के पास लेके जाएंगे ना तो पता है पीछे बातें क्या होंगी। चले लाहौर जरा अर्बनाइज सिटी है, बड़ा है, जो सब अर्बन एरियाज है वहाँ आप किसी मायरे नफ्सियात के जाएंगे तो कहेंगे कि यार उन्होंने मुंडा तो पागल हो गया, पागल वाले डॉक्टर को ले गए। रिजवान मतलब ये मैं ये चाहती हूँ कि अगर दो लोग ये बात कर भी रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम उस बीमारी से लड़ते रहे? एक जख्म है, क्या उसको खुला छोड़ दे महज इसलिए कि दो लोग सवाल करेंगे, बात करेंगे? नबिया इनिशिएटिव लेना है ना, आपने इनिशिएटिव लेना है, रब नेड़े के कसून आपको यह है कि जो लोग बातें करने वाले हैं वो आपकी, और यही मैसेज है आज के इस शो का। अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो भी यही मेरे ख्याल से एट द एंड यही मैं बात करूंगी कि जो दो लोग बात करें अगर वो आपको पागल समझते हैं तो आप उनके लिए पागल बन जाएं, लेकिन अपने जख्म को आप खुला मत छोड़े। यहाँ से सुने, वहां से निकाल दें, लेकिन हेल्प लें, मदद लें, जाएं, डॉक्टर से डिस्कस करें, किसी से भी करें। डॉक्टर में बच्चों की बात हम लोग कर रहे हैं, हमने यहाँ पर बड़ों की बात की, सक्सेसफुल लोगों की बात की, वहां पर बच्चे भी इसकी जद में आ गए। और इसी पिछले साल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि ग्रेड्स ना आने पर या फेल हो जाने की सूरत में जिन्होंने नोट्स लिखे और अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। आई एम पर्सनली जी डीलिंग विद फ्यू केसेस जिसमें कि बच्चे कहते हैं कि जी हमारे इतने ग्रेड्स ना आए या हमारा अगर एडमिशन यहाँ पर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, और एस्केपिज्म के लिए वो या ड्रग्स की तरफ चले जाती है, दूसरा उनके लिए सुसाइड का। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए दो मेजर फैक्टर्स हैं इन सारों के पीछे। नो डाउट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है,
दैट इज देयर, हम माने ना माने बट दैट इज देयर। उसकी दौड़ के अंदर वो आपने कहा ना ब्लेसिंग्स क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है और जो लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो गए हैं, बच्चों की एजुकेशन वगैरह। नंबर 2, बच्चों के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस आ गया, और जब उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज पे हम बात नहीं करते। आपने भी बात की हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते। अभी कल मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आया था, इज डन वेरी गुड माशाल्लाह, MBA में उसने ग्रेड्स लिए हुए हैं, लेकिन वो पिछले 1.5 साल से जो है बेरोजगार है। उसके पास इतनी भी फीस नहीं कि वो मेरे हॉस्पिटल आके जी मुझसे काउंसलिंग ले सके। तो यहाँ पर हमें इन फैक्टर्स को हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। और हेल्थ में यहाँ मैं 2 चीजें क्विकली कहूंगी। एक तो सबसे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री को ये चाहिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कि वो सिर्फ साइकियाट्रिक यूनिट्स पे ना बैठा रहे, हॉस्पिटल्स के अंदर वो प्रॉपर काउंसलिंग सेंटर्स बनाए, क्योंकि 80% साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। लोग साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट्स में नहीं जाते क्योंकि वहां पर क्रॉनिक किस्म के पेशेंट्स जाते हैं, इंडोर पेशेंट्स। तो काउंसलिंग सेंटर्स। और नंबर 2, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जितनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने रिजवान मीडिया हाउसेज हैं, जितना मैंने लोगों को देखा है, मीडिया के लोगों को, और स्पेशली क्राइम रिपोर्टर्स, और ये जितने बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, साइकोलॉजिस्ट को अपनी टीम्स के अंदर HR डिपार्टमेंट्स बने जो डेफिनेटली हायर करें। और नंबर 3 मैं ये कहूंगी कि हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए एक हेल्पलाइन प्रोवाइड करे, जैसे पूरी दुनिया में होता है। अगर किसी की नहीं है एक्सेस टू द साइकोलॉजिस्ट, तो कम से कम उस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके दे नीड टू हैव अ सेंटर जहां पर वो इजीली अप्रोच कर सके। आपने बात की शेयरिंग, इट्स जस्ट नॉट शेयरिंग। हम प्रोफेशनल्स थेरेपिस्ट होते हैं, हम बाकायदा थेरेपिस्ट सिखाते हैं अकॉर्डिंग टू, इट्स जस्ट नॉट कि हम सिर्फ सुनते हैं, इट्स जस्ट नॉट गपशप, इट्स जस्ट नॉट लोग कहते हैं जी टॉक थेरेपी। नो, डिफरेंट थेरेप्यूटिक मॉडल्स होते हैं जो हम अकॉर्डिंग पर्सनालिटी सिखाते हैं, देखते हैं। और लास्ट में सिर्फ ये कहूंगी कि इंश्योरेंस के अंदर हम अभी तक साइकियाट्रिक इलनेस को हमने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐड नहीं डॉक्टर किया। साहब बहुत ही शॉर्टली बताइएगा, टाइम का हमें रेसिपी भी लेनी है, मेडिकेशन की जरूरत हमें कब पड़ती है, कब जाना चाहिए? देखिए मेडिकेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे। जिस तरह हम सुबह उठ के नहाते धोते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह रोज़ाना हमें अपनी मेंटल हाइजीन का ख्याल रखना है। मेंटल हाइजीन के लिए आपको अपनी सोच बेहतर करनी है। आप एक बेहतर सोच तो ले सकते हो ना किसी दूसरे से या अपने आप से। जब आप रोजाना अपनी सोच को बेहतर करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ सीरियस साइकियाट्रिक इलनेस है तो आपको फिर डॉक्टर के साथ रजू करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे पैनल का, आप लोगों ने टाइम निकाला और बहुत ही हेल्दी अच्छी डिस्कशन की। मेरे ख्याल से ये टॉपिक रिजवान आपका ही सिलेक्ट किया हुआ था और मेरे ख्याल से कि बहुत ही इस पर बात करना जरूरी थी बहुत, क्योंकि ये मुआशरे में बढ़ता हुआ रुझान है और इसके ऊपर एक बात करना, एक्सपर्ट्स की राय जाना, लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही जरूरी था। हुमा जाने से पहले रेसिपी शेयर कर दें। बिल्कुल रेसिपी बताऊंगी। मैंने मटन कढ़ाई बनाई है जी, और उसके लिए आपको चॉप्ड गार्लिक चाहिए, चॉप्ड जिंजर चाहिए। बटर के अंदर आपने दोनों चीज़ों को सोते कर लेना है, पेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी। टमाटर जो है वो काट लिए थे मैंने, जब भुन जाए दोनों चीज़ें तो टमाटर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा जीरा और धनिया जो है दोनों क्रश्ड आपने इस्तेमाल करने, पाउडर फॉर्म में या साबुत उसको इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही जो है मीट मैंने ऐड कर दिया था उसके अंदर, और उसके बाद उसको पानी ऐड करने के बाद उसको रख दिया था। जब गोश्त आपको लगे कि गलने वाला है तो उसको खोलिए ढक्कन को और उसको अच्छे से भून लें। थोड़ा सा दही जो है वो लास्ट पे मैंने ऐड किया है, मेथी ड्राई जो है वो ऐड किया ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब वॉश करके, और अदरक जो है जुलियन और हरी मिर्चें वो ऐड की थी। थोड़ा सा भूनने के बाद उसको उतार लें, उसके बाद गार्निश कीजिए अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ उसके सर्व। थैंक यू सो मच। हम आपका और जाने से पहले मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, तो अगर कहीं पे आप किसी स्ट्रेस से फाइट कर रहे हैं तो अपने आसपास कुछ छोटी छोटी खुशियां आप तलाशें जिनसे आपको खुशी मिलती है और उसी के अंदर जीना सीखें, ढूंढें। और अगर आपको इस तरह के ख्यालात आते हैं अपनी जिंदगी को खत्म करने के, तो आप मदद लें। और कोई शख्स जो कि इस तरह के पेशेंट को, इस तरह के शख्स को सफर करता हुआ देखता है तो उसको प्लीज आप बहुत ही कैजुअली मत लें, बल्कि उससे आप बात करें और किसी के साथ आप उसको कंसल्ट करवाएं और इस बीमारी का, इस मर्ज का प्रॉपर इसको ट्रीट करें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा। एक अच्छा सा वीकेंड आप स्पेंड करें और खुशियां ढूंढिए अपनी जिंदगी में से छोटी छोटी। अल्लाह हाफिज।